ऐसे ही साई संदेश सुनने के लिए अभी अपना भक्तिमय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। प्यारे भक्तों, साईं बाबा आपके सामने आकर आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं और यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में आपको चमत्कार नजर आएंगे। इसलिए बाबा का यह दिव्य और अलौकिक संदेश अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम आप सफलता को प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज़ नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रही है। लेकिन ऐसे कौन से आवन हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें सफलता होने से रोक रहे हैं? मुझे वह सब कुछ पता है। इसलिए आप तुम्हें सफलता प्राप्त करवाने के लिए मैं तुम्हारे सामने इस दिव्य संदेश के रूप में आया हूँ। इसलिए आज का मेरा यह दिव्य और अलौकिक संदेश अनदेखा मत करना। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्तों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मैं छाव के रूप में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं पूरी तरह से इंसान के रूप में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, मुझको पहचानो। प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए इस संदेश को समय निकालकर 10 मिनट तक जरूर सुने। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है यही तो अहंकार है, यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। प्यारे भक्तों, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है उस सफलता को तुम्हें पूरी तरह से उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर पूरी तरह से झांको और पूरी तरह से गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, वह तुम्हारे सामने है। तुम भाग रहे हो एक धरा पूरी तरह से रेस में, पूरी एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज़, वो है तुम, और वह है प्रेम। पूरी तरह से साईं से प्रेम करो। मनुष्य को साईं से पूरी तरह से प्रेम होता है। पूरी तरह से अपने साईं से प्रेम करो, साईं आपके साथ है। साईं कहते हैं, सब कुछ हासिल हो जाता है मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारे नसीब से ज़्यादा अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें संघर्ष करना होगा। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, भौतिकवादी वस्तुओं को पाने के लिए पहले उसका विचार त्यागना होगा। अगर तुम भूतकाल में हुए बातों को पूरी तरह से विचार में लाओगे तो तुम्हारे जीवन में तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को झगड़ते चले जाओगे। तो अदृश्य जो दिखाई नहीं देती, किंतु प्यारे भक्त, उसकी बेड़ियाँ उसके मजबूत होती है। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरी तरह से इस अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ यह होता है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना, पूरी तरह से उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देखकर कर देना है। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन कैसा हो रहा है। प्यारे भक्त, तुम्हारे मन को पूरी तरह से कंट्रोल करो। साईं कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे लिए अनिवार्य है जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में पूरी तरह से कर ही देना चाहिए। उसके बारे में तनिक भी विचार तुम अब करना नहीं। पूरी तरह से सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। प्यारे भक्त, पूरी तरह से तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। बस एक और कदम बढ़ाओ और अपनी जीत को प्राप्त करो।
साईं भक्तों, साईं बाबा आपके सामने है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ साईं पर यकीन करो और आगे बढ़ते रहो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि तुम क्या हो, तुम किस चीज़ के लिए बने हो। मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें खुद को पहचानना होगा कि तुम कौन हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। साईं भक्तों, याद रखना, नीचे हो या ऊपर हो, तुम कभी भी आपको गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय इतना शक्तिशाली है कि वो कोयलों को भी हीरा बना देता है। साईं कहते हैं, तुम्हारे पास अभाव है, तुमने अपने आप को अभाव से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना अभावों के माध्यम पर की है। कभी जान कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी जान कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। प्यारे भक्त, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन सा व्यक्ति है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज़्यादा प्रगतिशील विचार रखता है। ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी बढ़ा पकड़कर इतना आगे आया है। प्यारे भक्त, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने ही पूरी तरह से दिया है तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो, तो वह अपनी बातों पूरी तरह से लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हो। मेरे प्यारे भक्त, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीज़ों से भला क्या लाभ है। उसे क्या सोचा कि क्या सुख है क्या दुख है, उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए तो सब कुछ एक समान होता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और पूरी तरह से क्या बुरा है। और जब सब साईं जी पूरी तरह से ही साईं जी ने ही जग को बनाया है, तो साईं जी को पता है कि तुम किस कार्य को कैसा करोगे और आगे तुम्हारा जीवन कैसे होगा। बाबा को यह सब कुछ पता है, इसलिए साईं बाबा पर यकीन करो। साईं कहते हैं, मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करती है कि अच्छा क्या बुरा क्या। पूरी तरह से सीमा से ज़्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य पूरी तरह से में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वो कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो, आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही तो मनुष्य को फंसाए हुए है। यही तो जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन पूरी तरह से क्या तुमसे चाहता है। तुम तो केवल अपना पूरी तरह से विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। तुमने जो किया इसी संसार में, इसी संसार से लिया है, और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगे सब कुछ नहीं पर धरा रह जाओगे और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्यारे भक्त, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने से बेहतर है तुम खुद के नजरों में अच्छा बनो। यही जीवन का एक प्रतीक है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, तुम्हारा साथ मैं देने आया हूँ और आगे भी तुम इससे पूरी तरह से मेरा साथ प्राप्त कर लोगे। इसलिए मेरे संदेश सुनते रहो। प्यारे भक्त, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शास्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर पूरी तरह से मृदुल भरी हुई होती है। प्यारे भक्तों, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है और
जो व्यक्ति अपनी पूरी तरह से आलोचना सुनते हुए भी मौन रखते हैं, साई को याद पूरी तरह से करते हैं, साई का स्मरण करते हैं, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ सोए देती है, पूरी तरह से साई देते हैं। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम एक पवित्र पुण्य व्यक्ति हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हारे पूरी तरह से सामंजस्य कैसे बिताया है। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। प्यारे भक्त, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसके पूरी तरह से धंध से ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में पूरी तरह से घस जाता है तो वहाँ से निकलना लगभग असंभव है। पूरी तरह से मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधरात्मय हो गया है। अब उसके पास कोई और मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मेले करने ही होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा है जो इस मायावनी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी संजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। प्यारे भक्तों, पूरी तरह से जीवन में तुम्हें साई आगे लेकर जाएंगे। इसलिए तुम्हें चिंता दूर करनी है, और चिंता दूर करने की तुम्हें बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। चिंता को दूर करो और साई पर यकीन करो। याद रखना, सबका मालिक एक। ओम साई राम। साई कहते हैं, मेरे बच्चे, श्रद्धा सबूरी तो रख तू, पूरी तरह से तेरे भी दिन आएंगे। प्यारे भक्त, जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे ललालब जल से भरा हुआ पात्र जल पूरी तरह से छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाता है। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार वश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी पूरी तरह से रुकी हुई जीवन की नौका को पूरी तरह से लगवा देगा। प्यारे भक्त, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें प्रोद्योगिक करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं समाप्त होने लग जाएगी। तुम्हारे सारे रुके काम पूरी तरह से हो जाएंगे। इसलिए साई पर यकीन करो। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे, और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। प्यारे भक्त, मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर में तुम्हारा मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर
पर नहीं स्वयं पर मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखा है, यकीन रखा है, तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे भक्त, मुझ पर यकीन कर, किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पूरी तरह से बेफिक्री रहो, किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यारे भक्तों, सदैव साईं तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे ऊपर साईं का आशीर्वाद है। तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे। जिन्हें लगता था आप वह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। प्यारे भक्तों, साईं बाबा आपके सामने आकर आपको यह दिव्य संदेश दे रहे हैं, इसलिए इसे अनदेखा मत करना, साईं कहते हैं। प्यारे भक्त, इसे अनदेखा करोगे तो जीवन में बड़ा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। अब पूरी तरह से उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया गया है, हर कदम पर तुमने पूरी तरह से सभी चीज़ों का सामना किया है। तुम्हारे भीतर जो अब षड्यंत्र रचा हुआ था वह मैं दूर कर दूंगा। सिर्फ मुझ पर यकीन रखो और पूरी तरह से मेरे यह संदेश सुनते रहो। प्यारे भक्तों, साईं पर यकीन करो, साईं आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना चुटकी में पूरी कर देंगे। इसलिए साईं पर यकीन करो और हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ।